तो चैप्टर का नाम है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही मतलब समझ रहे हैं कि वैसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना है या नहीं है। प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं है तो दूसरा मकसद क्या हो सकता है? सोशल वेलफेयर करना, समाज का भला भला करना, वेलफेयर करना। ये किसका मकसद है हमारा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म किए जाते हैं किस पर्पस के लिए? सोशल वेलफेयर करने के लिए। उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम लोग 11th में क्या पढ़े थे? 11th में सिंपल हम लोग पढ़ते थे सर कि एक ओनर होता था, एक ओनर होता था और उसका क्या होता था? एक बिजनेस होता था। इस बिजनेस का वन एंड ओनली कौन मालिक होता था? वो प्रोप्राइटर। इसको क्या बोलते थे हम लोग? प्रोप्राइटर। इस बिजनेस का वन एंड ओनली कौन होता था? प्रोप्राइटर। उसका मालिक भी होता था, वो इसको मैनेज भी करता था, उसका प्रॉफिट भी रखता था, इसमें इन्वेस्टमेंट भी करता था। सब के सब सारा का सारा काम कौन कर रहा था? वही प्रोप्राइटर। लेकिन अब क्या हम लोग बना रहे हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जिसे हम लोग ही एक ट्रस्ट बनाए हैं, उसका नाम है, ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उसका नाम है संबोधि। उसका नाम क्या है? संबोधि। संबोधि ट्रस्ट का काम ये है, ट्रस्ट संबोधि ट्रस्ट का काम ये है कि सोशल वेलफेयर करना। जैसे भूखे को खाना खिला देना, ठीक है, गरीब को किसी तरीके से कुछ काम कर देना, उसके लिए कुछ वेलफेयर कर देना, कंबल बांटना, और क्या, पर्यावरण को बचाना, पेड़ पौधा लगाना, ट्री लगाना। हम लोग आपको बताए थे कि ट्री लगाना है हम लोग को, ठीक है, वो इसी ट्रस्ट का पर्पस है। तो ट्रस्ट क्या करता है? ट्री लगाएगा। ट्री लगाएगा तो क्या वेलफेयर होगा? इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट क्या होगा? बढ़िया होगा, पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है। तो ये सब सारा पर्पस किसका होता है? ये इस तरीके के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये सब क्या होता है? पर्पस होता है। अब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक इंसान मिलकर नहीं चलाता है, मल्टीपल पर्सन। अब अकेले इतना सारा काम कोई भी कर सकता है क्या? अकेले तो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और आपस में मिलते हैं, ठीक है, और वो लोग क्या बनाते हैं? एनपीओ बनाते हैं। और एनपीओ का फॉर्म क्या होता है? आइडर ये ट्रस्ट के फॉर्म में होगा और दूसरा किसके फॉर्म में होगा? सोसाइटी के फॉर्म में हो सकता है। दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं एनपीओ। पहला कौन सा तरीका है? ट्रस्ट बना लीजिए आप। ट्रस्ट बना करके आप एनपीओ का काम कर सकते हैं। और दूसरा क्या? सोसाइटी बना सकते हैं। सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन करवा करके आप ट्रस्ट का काम कर सकते हैं। जो इंडिविजुअल इंसान जो कहीं काम करता था, क्या इसको कहीं रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था क्या? नहीं, वो अकेले था, दुकान खोल दिया, उसका बिजनेस स्टार्ट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? एक से अधिक लोग हैं, आपस में मिलेंगे। जैसे ही एक से अधिक लोग हैं आपस में मिलेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? एक एग्रीमेंट होगा। क्या बनाना है हम लोग को? तो आपस में क्या डिसाइड करेंगे कि हम लोग एक ट्रस्ट बनाएंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा? पर्पस डिसाइड करेंगे, क्या पर्पस करना है ना। तो ये सारे जो लोग मिल करके काम किए, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? मेंबर्स। इनको क्या बोलेंगे? मेंबर्स। या इनको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रस्टीज। जो इनिशियल पर्सन होते हैं जिन्होंने ट्रस्ट को बनाया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रस्टी। जो लोग क्या करते हैं? ट्रस्ट को बनाते हैं, ट्रस्ट को फॉर्म करते हैं। और इनका काम क्या होगा? सर इनका काम होगा वेलफेयर एक्टिविटी करना। कैसा एक्टिविटी करना? वेलफेयर एक्टिविटी। क्या होता है वेलफेयर एक्टिविटी? रिलीफ ऑफ पुअर। रिलीफ ऑफ पुअर। वेलफेयर एक्टिविटी क्या होता है? रिलीफ ऑफ पुअर। कोई पुअर है, कोई गरीब है, तो उसको क्या कर दिया? किसी तरीके से, कोई तरीका सहायता कर दिया। ये हमारा क्या हो गया? वेलफेयर एक्टिविटी। और क्या हो सकता है वेलफेयर एक्टिविटी? फूड डिस्ट्रीब्यूशन। खाना बंटवा दिया, दिखता है बहुत जगह रोड पे बंटते रहता है खाना, खिचड़ी बंटते रहता है। वो सब क्या करता है? सोसाइटी किसी तरीके से डोनेट करता है। जो लोग भी जो भूखे रहते हैं उनको वहां जाकर के खाना खा सकते हैं। तो वो सब क्या कहलाता है? हमारा वेलफेयर एक्टिविटी में आता है। और क्या? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा ट्रस्ट बोला था आप लोग को बुक डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अभी किया नहीं है लेकिन कर देगा, ठीक है। और क्या? स्पोर्ट्स एक्टिविटी। कोई ऐसा बंदा जो स्पोर्ट्स में बहुत आगे है, उनके लिए कुछ हेल्प करा, या कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया, फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया,
जिससे क्या है हमारे एरिया में जो भी अच्छे अच्छे फुटबॉलर हैं उनको क्या हो, एक मतलब एक फैसिलिटी प्रोवाइड हो जिससे क्या हो वो अपना खेल दिखाए। ठीक है, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करवा सकता है। और क्या कर सकता है, आर्ट्स एक्टिविटी, फ्री एजुकेशन कर सकता है, बहुत तरीके का चीज है। फ्री एजुकेशन की जगह एजुकेशन ही लिखते हैं। ठीक है, बहुत तरीके का चीज करवा सकता है, एटसेट्रा लिख देते हैं क्योंकि इसका लिस्ट कभी कम नहीं हो, खत्म नहीं होगा। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन मिल करके, कुछ लोग मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिनका पर्पस क्या होगा, वेलफेयर एक्टिविटी करना। किसी भी तरीके का वेलफेयर एक्टिविटी करने के लिए जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और जो किन किन फॉर्म में बन सकता है, ट्रस्ट एंड सोसाइटी। कौन कौन सा फॉर्म है, ट्रस्ट है और सोसाइटी है। आप लोग को उतना डिटेल में नहीं जाना है कि ट्रस्ट और सोसाइटी में डिफरेंस क्या हुआ, नहीं वो सब समझना है। बस इतना कोई पूछेगा कि किस किस तरीके से बन सकता है, तो ट्रस्ट बन सकता है और सोसाइटी बन सकता है। ऐसे हम लोग बता देते हैं कि दोनों का रजिस्ट्रेशन होता है, कोर्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग हमने एक एनपीओ बना लिया। चलो हमने एक एनपीओ बना लिया, ये हमारा एनपीओ है। ये काम क्या करेगा, सोशल वेलफेयर करेगा, खाना खिलाएगा, किताब बांटेगा, पेड़ पौधा लगाएगा, इन्वायरमेंट बचाएगा, नदी बचाएगा, पर्यावरण बचाएगा, हवा बचाएगा, ये सब करेगा। कुछ भी करने से पहले क्या लगेगा, पैसा। इतना सारा काम करेगा, फूड बांटेगा, किताब बांटेगा, उसके पास पैसा होना चाहिए ना। वो पैसा लाएगा कहां से, कहां से। कुछ कुछ लोग बोल रहा है सर जो मेंबर है, जो ये सब मेंबर था, ये लोग क्या करेगा, ये लोग क्या था, मेंबर लोग क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। सही बात है, मेंबर्स लोग क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है, मेंबर्स लोग कंट्रीब्यूट करता है। ये सब बनाना है डायग्राम जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, मेंबर्स लोग क्या क्या करेगा, मेंबर्स लोग सर मेंबरशिप फी देगा। अच्छा अभी देख लो, हम लिखने का समय दे देंगे। मेंबर्स लोग क्या करेगा, मेंबरशिप फी देगा। मेंबर बना है तो कंट्रीब्यूट भी करेगा ना, तो मेंबर्स लोग क्या करेगा, मेंबरशिप फी देगा। और जो पैसा किसके पास आएगा, एनपीओ के पास। और उस एनपीओ क्या करेगा, उड़ाएगा नहीं, वेलफेयर एक्टिविटी करेगा। ठीक है, जो पैसा मेंबर्स लोग दिया एनपीओ को, एनपीओ क्या करेगा, उससे वेलफेयर एक्टिविटी, जितना तरह का उसको एक्टिविटी करना है वो करेगा। और क्या दे सकता है मेंबर्स, मेंबर्स देगा एनुअल सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन, हर साल चंदा देगा, है ना। सपोज ये तीनों आगे में जो तीनों लड़की बैठी हुई ये मेरे ट्रस्ट की मेंबर बन गई, तो मेंबरशिप फी तो पहले देगी मेंबर बनने का। साथ ही साथ इससे हम लोग हर साल 2-2 हजार रुपए लेंगे। तो ये 2-2 हजार हर साल जो हम इससे लेने वाले हैं वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, एनुअल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और क्या, हम लोग इंट्रेंस फी लेंगे। मेरा जो ट्रस्ट है अगर उसमें कोई भी मेंबर बनना चाहे तो 500 रुपए दे करके वो मेंबरशिप ले सकता है। तो ये जो 500 रुपए दे करके मेंबरशिप जो हम लोग दिए, वो क्या दिए, ट्रस्ट में एंट्री करने का फी लिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंट्रेंस फी। एक लड़की बोली मेरे को कि सर एक काम कीजिए, इतना मेरे को चिक चिक पसंद ही नहीं है। ओके ठीक है, बताओ तुम्हारा क्या राय है। ये बोलती एक काम कीजिए, आप एक बार मेरे से 1 लाख रुपए ले लीजिए, ठीक है, और जिंदगी भर मेरे से मेंबरशिप फी ये सब नहीं मांगिएगा, हम जिंदगी भर मेंबर कहलाएंगे। हम कहें ठीक है, तो ये क्या दे दी मेरे को, लाइफ मेंबरशिप फी। क्या दे दी ये, लाइफ मेंबरशिप फी। ठीक है, और कहीं से पैसा मिल सकता है एनपीओ को, डोनेशन मिल सकता है। सर हम पब्लिक से, किससे, पब्लिक से, जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक से भी पैसा ले सकते हैं। सपोज मेरा ट्रस्ट है, नीचे अंकल है, अंकल को बोले हम अंकल हम लोग वेलफेयर एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप भी अपना योगदान दीजिए। तो अंकल तो मेंबर नहीं है, अंकल तो मेंबर नहीं है,
लेकिन हम उनको बताए हैं कि हम ऐसे काम करेंगे, ऐसा वेलफेयर एक्टिविटी करेंगे, तो अंकल बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मेरे से भी डोनेशन ले लो। तो जनरल पब्लिक और क्या कर सकता है, डोनेशन मिल सकता है उन लोगों को, कहां से, जनरल पब्लिक से। पब्लिक से भी हम लोगों को क्या मिल सकता है, डोनेशन। ठीक है, और कहां से मिल सकता है वैसे बताओ, कहा, गवर्नमेंट। इसको लग रहा है कि गवर्नमेंट भी पैसा देगा, देता है गवर्नमेंट पैसा, क्या देता है, गवर्नमेंट भी पैसा देगा, गवर्नमेंट देगा या कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट भी पैसे देते हैं, कोई बड़ी बड़ी कंपनी भी जैसे रिलायंस है, ये लोग भी पैसे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसके, किनको, ट्रस्ट को, किस लिए, वेलफेयर एक्टिविटी करने के लिए। तो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स भी क्या देते हैं, ग्रांट्स देते हैं। ये लोग क्या देंगे, ग्रांट्स, GRANTS। तो कहां से पैसा मिल गया, जनरल पब्लिक से मिल गया, मेंबर्स से मिल गया, गवर्नमेंट से मिल गया, कंपनी से मिल गया, और बताओ कहां से मिलते हैं, वो सब तो बिजनेस करेगा, वो उसका पैसा तो खुद का है, वो कोई दे थोड़ी रहा है। और पैसा कहाँ, कभी कभी फिल्म दिखाते हैं, फिल्म देखे हैं, फिल्म ही तो देखे अभी तक, कोई बड़ा बड़ा आदमी रहता है और वो क्या लिखवाता है, वसीयत। अब बताएगा कुछ नहीं, पहले मर जाएगा, फिर उसका वसीयत निकलेगा, अब बोलेगा इस वसीयत का 20% हिस्सा किसको जाता है, ट्रस्ट को जाता है। ऐसा कहानी कहीं रिलेट कर रहा है कोई मूवी से, होता है ना ऐसा मूवी में कि पहले बुढ़ा मर जाएगा, फिर उसका, बुढ़ा नहीं वो इंसान मर जाएगा, इंसान मर जाएगा, और क्या, उसके वसीयत से ये पता चलेगा कि उसके वसीयत, उसके प्रॉपर्टी का 20% हिस्सा किसको मिल गया, किसी ट्रस्ट को मिल गया। तो ये पैसा जो ट्रस्ट को मिला, कैसे, जो इंसान डेड हुआ उसके थ्रू जो पैसा मिला, उसको क्या बोलते हैं हम लोग। अब बताओ, मूवी तो बहुत देखा है, कभी जानने का कोशिश किया कि वो कहलाता क्या है जो पैसा मिला, क्या बोलते हैं, बस बहुत दूर है, एल से स्टार्ट है, हाँ कहीं तो नजदीक नजदीक पहुंची है ये जो पैसा मिलता है ट्रस्ट को क्या बोलते हैं पता है, इसको बोला जाता है लीगेसी, LEGACY, है ना, बोलते हैं लीगेसी, मेरे को पूर्वज से पैसा मिला, मेरे लीगेसी से ये चलता आ रहा है, ऐसा नहीं सुने हैं वर्ड हम लोग यूज करते हैं। तो लीगेसी मतलब क्या होता है कि वहां से पैसा आना, जो इंसान क्या हो गया है, डेथ हो गया है, जरूरी है कि डेथ ही हो गया, मरने से पहले ही दान कर दिया, तो भी क्या कहलाएगा, लीगेसी के थ्रू वो पैसा आया। समझ गया कि ट्रस्ट को पैसा कहां से आता है, बताओ। मेंबर्स, मेंबर्स क्या क्या देते हैं, मेंबर्स सबसे पहले मेंबरशिप फी देते हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन देते हैं, इंटरेस्ट फी देते हैं, लाइफ मेंबरशिप फी देते हैं। और कौन कहां से पैसा आता है, जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक क्या करती है, हम लोग को डोनेट करती है, डोनेशन मिलता है वहां से। और कहां से, कंपनी से या गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट क्या देगी हम लोग को, ग्रांट्स देगी। और कहां से मिलता है पैसा, डिसीज्ड पर्सन, जो इंसान, जिस मृत इंसान के लीगेसी से भी कुछ पैसा हम लोग को मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीगेसी। ठीक है, तो ये हो गया सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि सोर्सेस ऑफ फंड्स कहाँ से है, पैसा आएगा कहाँ से। अब तो बता दिए सर कितना सारा वेलफेयर एक्टिविटी करेगा, गरीबों में भोजन बांटेगा, पेड़ पौधा लगाएगा, ये करेगा वो करेगा, हर एक चीज के लिए क्या लगता है, पैसा। हर एक चीज के लिए क्या लगता है, पैसा। और वो पैसा आने वाला कहाँ से है, यहाँ से आने वाले हैं, मेंबर्स देगा, जनरल पब्लिक देगी, गवर्नमेंट देगा, कॉर्पोरेट्स देंगे, और कौन देंगे, डिसीज्ड पर्सन के लीगेसी के थ्रू भी कुछ पैसे हम लोग को मिलेंगे। ठीक है, डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ एनपीओ, दे देंगे बाद में, लिख लेना, लिखो फीचर्स ऑफ एनपीओ, फीचर्स ऑफ एनपीओ तुम्हारा लिखा हुआ है क्या, फीचर्स ऑफ एनपीओ, लिखो एनपीओ का फीचर्स। हम एक काम करते हैं, शॉर्ट में लिखवाएंगे, क्योंकि बुक में तो डिटेल में लिखा हुआ है ही। ठीक है, शॉर्ट में लिखवाएंगे, डिटेल में अगर जानना है तो बुक रेफर कर लेना। सबसे पहला फीचर्स एनपीओ का क्या है कि मेन एम इज, क्या है इसका,
वेलफेयर एक्टिविटी, वेलफेयर एक्टिविटी। एनपीओ का मेन एम क्या होता है? वेलफेयर एक्टिविटी करना होता है, ठीक है। कौन कौन से फॉर्म्स में एनपीओ रजिस्टर्ड हो सकता है? ट्रस्ट एंड सोसाइटी। फॉर्म्स कौन कौन से हैं? FORMS फॉर्म्स है इसका, ट्रस्ट एंड सोसाइटी। एक एक नंबर या दो दो नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव मार्किंग वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ सकता है कि ट्रस्ट के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। तो क्या होंगे? ट्रस्ट एंड सोसाइटी, मतलब एनपीओ के फॉर्म्स क्या होंगे? तो क्या लिखेंगे हम लोग? ट्रस्ट एंड सोसाइटी। और क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। सर क्या होता है सेपरेट लीगल एंटिटी? हम लोग पहले किए ना एंटिटी कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये हो गया हमारा एनपीओ और ये हो गए इनके मेंबर। सरकार के नजर में दोनों अलग अलग हैं। सरकार के नजर में ये मेंबर्स और इसका ट्रस्ट, ये दोनों क्या है? अलग अलग। अगर कोई काम ट्रस्ट करेगा तो क्या ये कहलाएगा कि वो उसका मेंबर किया है? नहीं, वो क्या कहलाएगा? ये ट्रस्ट किया है। मेंबर अलग है और ट्रस्ट अलग है। डन। तो बोला जाए सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या हुआ कि सरकार के नजर में ट्रस्ट का पहचान उसके मेंबर से अलग है, ठीक है। ये कौन सा कंसेप्ट बताता है मेरे को? सेपरेट लीगल एंटिटी बताता है। कहीं ना कहीं अकाउंटिंग में भी एंटिटी कंसेप्ट में भी यही सीखे थे कि हम लोग अकाउंटिंग क्या समझ के करना है कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है। उसी का थोड़ा मतलब लीगल टर्म है इसका कि सेपरेट लीगल एंटिटी। सरकार के नजर में एंटिटी कंसेप्ट में कौन किसके नजर में चल रहा था काम? अकाउंटेंट के नजर में। लेकिन अब यहाँ पे किसके नजर में देख रहे हैं हम लोग? गवर्नमेंट के नजर में। अब एक बात बताओ, ये हो गया ट्रस्ट और ये हो गए इतने सारे मेंबर्स। यहाँ पे तो 6 का ही फोटो बनाए हैं, 6 इंसान दिख रहा है ना। हो सकता है हमारे ट्रस्ट में 100 मेंबर हो, सबके सब मेंबर है। अब वो ट्रस्ट चलाएगा कौन? सारा मिलके। अगर अब तुम लोग सारे को छोड़ देना एक साथ कि ये काम करना है, सब तहस नहस कर देगा, सब बर्बाद कर देगा। तो टेक्निकली होता ऐसा है ना कि मेंबर्स कितने भी हो, जो मैनेज करते हैं एक दो पर्सन ही मैनेज करते हैं। सपोज आप लोग को हम लोग बोल दिए कि एक काम करो, सरस्वती पूजा ऑर्गेनाइज करो 200 लोग को। अब 200 लोग सपोज अपना अपना नियम बताएगा कि इसको ये काम करना है, उसको ये काम करना है, तो कोई भी कोई काम कर पाएगा क्या? ऐसा होना चाहिए। कैसे होना चाहिए कि 200 लोग में से सब लोग मिल करके 2-3 लोग को चुन लिया, एक लड़की को, 2 लड़के को, या 2 लड़के के 1 लड़की को, ऐसे किसी तरीके से करके चुन लिया। अब मैनेज कौन करेगा? वो 3 लोग। बाकी लोग क्या करेंगे? सपोर्ट। तभी तो कुछ चीजें मैनेज हो पाएगी। अब सोचो कि सब लोग मिलके मैनेज कर रहे हैं, एक लाइट यहाँ पे लगाया तो दूसरा बंदा यहाँ से उखाड़ के उधर लगा दिया। क्यों? क्योंकि सब मैनेजर है। ऐसा होना चाहिए क्या? सारे के सारे लोग अगर मैनेजर हो जाएंगे तो मैनेज होगा कि डिसमैनेज हो जाएगा? डिसमैनेज होगा, मिसमैनेज हो जाएगा, है ना। तो मैनेज क्या होगा? आपस में ही लोग मिलकर के कुछ पर्सन को इलेक्ट कर लेंगे और वो लोग क्या करेंगे? मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ट्रस्ट होता है क्या? मैनेज क्या होता है? मैनेज्ड बाई इलेक्टेड मेंबर्स। ट्रस्ट में मैनेज कैसे होगा? इलेक्टेड मेंबर्स उसी 200 लोग में से किसी 2-3 लोग जन को चुन लेंगे और वो ट्रस्ट क्या कर देगा? मैनेज कर लेगा। उसके बाद मेरे को बताना है मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम। मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम क्या क्या है? मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम बताओ। सबसे पहला सब्सक्रिप्शन। मेंबर तो देगा ना, लेकिन देगा उसको कहते क्या है? सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और क्या देता है मेंबर? मेंबरशिप फी, मेंबरशिप फी।
और क्या देते हैं? एंट्रेंस फी देते हैं, एंट्रेंस फी। हैंडराइटिंग थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो बोलेंगे तो वो भी सुन लेना। सबसे लास्ट वाले लोगों को दिख रहा है? पक्का नहीं दिख रहा है ना? दिख रहा है? अच्छा। और क्या? लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी। नहीं दिखेगा तो बताना, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देंगे, ठीक है? लाइफ मेंबरशिप फी। और क्या मिलता है? डोनेशंस मिलता है सर। और किस तरीके से ट्रस्ट कमाई कर सकता है? डोनेशन से कमाई कर सकता है। और क्या कैसे कमाई कर सकता है? ग्रांट्स के थ्रू कमाई कर सकता है। और कहां से कमाई कर सकता है? कहा? लीगेसी से कमाई कर सकता है, लीगेसी से कमाई कर सकता है। और कहां से कमाई कर सकता है? किसी ने बोला था सर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो हाँ, अगर ट्रस्ट भी कहीं इन्वेस्ट करके रखा है तो वहां से भी कमाई हो सकता है। तो लिखो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, और भी तरीके से कमाई हो सकता है, ठीक है? हमने मेजर सोर्स ऑफ इनकम बताया है कि मेन सोर्स क्या है। तो मेन सोर्स जनरली हर एक ट्रस्ट का यही होता है। आगे चलते हैं। हर एक ट्रस्ट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ता है, अकाउंट्स एंड ऑडिट। हर एक ट्रस्ट को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ता है, और उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या होगा? ऑडिट होगा। सर कौन कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? फॉर्म्स ऑफ अकाउंट, फॉर्म्स ऑफ अकाउंट। क्या सर एनपीओ को कुछ डिफरेंट चीज बनाना पड़ता है? क्या एनपीओ कुछ डिफरेंट बनाना पड़ता है? लिखो एनपीओ को बनाना पड़ता है सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा बनाना पड़ता है ट्रस्ट को बैलेंस शीट, ठीक है? ट्रस्ट को क्या क्या बनाना पड़ता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिमिलर टू कैश बुक है, सिमिलर टू कैश बुक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किससे सिमिलर लग रहा है? सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट है ही, ठीक है? तो ये अलग अलग अकाउंट्स मेरे को कहां बनाने होंगे? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? और एक बात बताओ, सपोज जितना भी मेरे पास डोनेशन आया, रिसीव किए, ग्रांट्स आया, लिगेसी आया, सब कुछ रिसीव किए, और उसे बहुत सारा वेलफेयर एक्टिविटी भी कर दिए। अब जो पैसा बचा उसका क्या करें? 11th में सर पढ़ते हुए आए हैं, ये एक प्रोप्राइटर होता है, उसका बिजनेस होता है, प्रॉफिट होता है, वो विड्रॉ करके कौन लेके जाता है? प्रोप्राइटर, क्योंकि प्रॉफिट में किसका हिस्सा होता है? प्रोप्राइटर का। तो यहाँ भी प्रोप्राइटर की जगह कौन है? मेंबर्स। मेंबर्स के पास पैसा आया, खर्च किया, पैसा बचा तो कौन लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा मेंबर। आए क्यों थे वो लोग? वेलफेयर करने के लिए। क्या उनका पर्पस था यहाँ से पैसा ले जाना? नहीं। तो क्या अगर कोई सरप्लस बचेगा तो मेंबर्स उसको ले जाएंगे? नहीं। वो अगले साल यूज होगा, बच गया, ठीक है, रहने दो, अगले साल उसको खर्च कर देंगे, ठीक है? तो सरप्लस बांटना है कि नहीं बांटना है? नहीं बांटना है। तो लिखो 8th पॉइंट, surplus not to be distributed amongst members, ठीक है? मेंबर्स के बीच में बटेगा पैसा या नहीं बटेगा? नहीं बटेगा।
इनकम के लिए आए ही नहीं है वो ना। सपोज हम बनाए, मैं क्या हूं, सीए, हमने अपना, मेरा बिजनेस है, भगवान की दया से बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत पैसा छाप रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे को भलाई का काम करना है, तो हमने बनाया एक ट्रस्ट, ठीक है। हमने किस लिए बनाया? बनाने के मतलब कि वेलफेयर करने के लिए, इसलिए हमने ट्रस्ट बनाया। और हम बोले कि हम अपने ट्रस्ट से सबको किताब बांटेंगे, या हम अपने ट्रस्ट से पेड़ पौधा लगाएंगे, ठीक है। जरूर हम वेलफेयर का काम कर रहे हैं, तो 10 लोग और भी आएंगे मेरे सपोर्ट में, वो लोग भी पैसा देंगे, कुछ गवर्नमेंट से मिल जाएगा, कुछ कुछ कंपनियां दे देगी, कुछ लोग पब्लिक से डोनेशन मिल जाएगा, और ये सारा पैसा हम लोग कहाँ खर्च करेंगे? वेलफेयर एक्टिविटी में। अब उसमें पैसा बचेगा तो क्या हम बोलेंगे कि लाओ उसमें से पैसा मेरे को दो? हम क्यों आए थे वहां पे? हम आए थे वेलफेयर करने के लिए, वहां से पैसा कमाने थोड़ी आए थे। पैसा तो कमाने के लिए है ही मेरा बिजनेस, राइट। तो जरूरी नहीं है कि वेलफेयर एक्टिविटी जो कर रहे हैं कि वो पैसा कमाने के लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए आए ही नहीं है। पैसा कमाना होता तो बिजनेस खोल लेता ना, पैसा ही मेरे को कमाना होता तो एक कंपनी खोल लेते, कुछ काम कर लेते, धंधा कर लेते, राइट। तो वहां जो लोग मेंबर्स आए हैं उनका पर्पस ये नहीं है कि वहां से पैसा कमाना, उनका पर्पस है वहां क्या करना? वेलफेयर एक्टिविटी करना। हो सकता है उनके पास अदर बिजनेस होगा जहां से वो पैसा कमा रहे होंगे, ठीक है। और कोई क्वेरी? तो हम लोग को इतना सारा तो ज्ञान का बात हो गया, अल्टीमेटली मेरे को क्या करना है? अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग बनाना क्या क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर आप लोग को बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने का दिखाने का कोशिश करें तो आप लोग तो बोलेंगे सर बहुत किए हैं, ठीक है। तो आपको किन किन का फॉर्मेट देखना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो चलो दोनों का हम क्या करते हैं? फॉर्मेट बना देते हैं। बैलेंस शीट तो बहुत बनाया ना तुम लोग, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हैंडराइटिंग थोड़ा मैनेज कर लेना तुम लोग, ठीक है। तुम लोग में से कितना लोग है जो कैपिटल और रेवेन्यू वाला चैप्टर नहीं करा है अभी तक? नहीं करा है, और यूट्यूब पे भी नहीं देखा है अभी तक? यूट्यूब पे शायद डाल दिए ना कैपिटल एंड रेवेन्यू वाला, मेरे को लग रहा है हम डाल दिए, देख लेना। जो लोग भी नहीं किया यूट्यूब पे से देख लेना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लेफ्ट साइड हो जाएगा रिसिप्ट, ये हो गया अमाउंट, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? क्या होना चाहिए? पेमेंट्स, और क्या हो जाएगा? अमाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसके तरीके का है? कैश बुक के तरीके का है। तो कैश बुक में हम रेवेन्यू रिसिप्ट कर रहे हैं या कैपिटल रिसिप्ट करें, वो तो सारे के सारे बैंक अकाउंट में आने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? रेवेन्यू आइटम आएगा या कैपिटल आइटम आएगा, या दोनों आएगा? दोनों आएगा। अगर हम कोई भी पैसा रिसीव किए वो कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट में। तो वहां पे क्या हम लोग चेक करते थे कि बैंक अकाउंट डेबिट तभी चेक करेंगे जब रेवेन्यू आइटम होगा? आज तक कभी ऐसा किए क्या? नहीं। पैसा है मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। तो जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो दोनों आइटम आएगा यहाँ पे। कौन सा? रेवेन्यू आइटम भी और कैपिटल आइटम भी। तो लिखो इसको, इसका फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? टू ओपनिंग बैलेंसेस, टू ओपनिंग बैलेंसेस। थोड़ा बड़ा कर लेना, ठीक ना, इसको इतना में आएगा नहीं। ठीक है, टू ओपनिंग बैलेंसेस।
कितने तरीके का बैलेंसेस हो सकता है सर? कैश बैलेंस हो सकता है, क्या हो सकता है? कैश बैलेंस हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? बैंक बैलेंस हो सकता है। दोनों का बैलेंस लिख देंगे हम लोग। और रिसिप्ट्स में क्या लिखेंगे हम लोग? रिसिप्ट, तो कैसा रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट? दोनों रिसिप्ट। तो लिखो टू ऑल रिसिप्ट, ऑल रिसिप्ट्स irrespective of revenue receipt और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट हो या कैपिटल रिसिप्ट हो, दोनों का दोनों कहाँ आएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। एक बात बताओ कि हम लोग बैंक अकाउंट जब रिसीव करते थे, डेटर से पैसा रिसीव करते थे, तो क्या चेक करते थे कि इस साल का पैसा है या लास्ट ईयर का पैसा है या एडवांस मिल रहा है? कभी तो ये सब चेक नहीं करते थे। पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, चलो उसको कैश बुक में डाल दो। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट एंड वेदर it is for current year, comma past year और next financial year। मतलब क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हर एक तरीके का रिसिप्ट लिखेंगे, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो इस साल का पैसा आया हो या लास्ट ईयर का पैसा आया हो या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का पैसा अभी आया हो, फिर भी हम लोग कहाँ लिखेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है? कभी कभी क्या होता है ना कि बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी होता है। सपोज ओवरड्राफ्ट कर लिया, इसलिए लाइबिलिटी सॉरी क्रेडिट साइड भी लिख लेते हैं हम लोग बाय ओपनिंग बैलेंसेस। क्या बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है बैंक अकाउंट का? हाँ हो सकता है, अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो क्रेडिट बैलेंस भी हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देते हैं? बाय ओपनिंग बैलेंसेस। तो सिर्फ बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, क्या कैश का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है? कि कैश था भी नहीं हो, खर्च कर दिए। बैंक में तो ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी होता है, कैश में तो नहीं होता है। तो यहाँ पे सिर्फ किसका बैलेंस आएगा? बैंक का। लिखो इन केस ऑफ निगेटिव बैलेंस या इन केस ऑफ निगेटिव बैलेंस। इसका मतलब अगर ओवरड्राफ्ट है मेरा बैंक तो उसका कौन सा बैलेंस आएगा? हमारा क्रेडिट बैलेंस। डन। अब इधर और क्या आएगा? पेमेंट्स आएगा। तो किस तरीके का पेमेंट? सिर्फ रेवेन्यू या कैपिटल? दोनों। दोनों। तो लिखो बाई ऑल पेमेंट्स, बाई ऑल पेमेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ, लिख लो उसी तरीके से, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड, और क्या लिखे थे? इस साल का हो, लास्ट ईयर का हो या नेक्स्ट फाइनेंशियल का हो, एंड वेदर it is for current year, comma whether it is for current year, comma past year और next financial year।
बैंक अकाउंट में क्या होता था, डेबिट साइड रिसिप्ट लिखते थे और क्रेडिट साइड क्या लिखते थे, पेमेंट लिखते थे। वही यहाँ पे भी है, डेबिट साइड क्या लिखे हम लोग, रिसिप्ट लिखे, और क्रेडिट साइड क्या लिखे, पेमेंट लिखे। क्या कैश बुक बनाते थे तो चेक करते थे कि कौन सा साल का पैसा आ रहा है, नहीं करते थे, पैसा आया तो लिखो भाई, बात खत्म। ठीक है, रिसिप्ट होता था, पेमेंट होता था, और क्या होता था फिर, क्लोजिंग बैलेंस। तो लिख दो बाई क्लोजिंग बैलेंस। किसका किसका क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है, कैश का और बैंक का। हो गया, डन। अगर बैंक का निगेटिव बैलेंस होगा तो किधर लिखाएगा क्रेडिट बैलेंस, इधर लिखाएगा टू बैलेंस, चल लिखो टू, लिख दो क्लोजिंग बैलेंस, टू क्लोजिंग बैलेंस। किसका होगा, सिर्फ यहाँ पे तो क्लोजिंग बैलेंस निगेटिव किसका होगा, बैंक का होगा। तो ओनली सिर्फ क्या लिख रहे हैं हम लोग, बैंक, ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं निगेटिव बैलेंस। समझ में आया। अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं इसके ऊपर, हम लोग फॉर्मेट लिखवा रहे हैं फर्स्ट क्लास में। टोटल कर दो, देखो टोटल मैच हो गया दोनों साइड का। हाँ चलो ठीक है। और किसका फॉर्मेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आज क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्मेट फॉर्मेट करवा देते हैं, दिमाग कल से लगाएंगे। हो गया सबका, लिख लो। चलो लिखो फॉर्मेट किसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। क्या लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर्मेट थोड़ा छोटा होगा। ये बन गया हमारा फॉर्मेट किसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड लिख लो एक्सपेंडिचर, अमाउंट, और इधर क्या हो जाएगा, इनकम, और फिर क्या, अमाउंट। ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस अकाउंट की तरह बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन से बेसिस पे बनता है, अक्रूवल बेसिस पे बनता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, याद करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों आता था, यस और नो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आता था, यस और नो, नो। तो क्या आता था, सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर आता था, बोल ही नहीं रहा है, सब जानते हैं, दोनों आता था। ओनली क्या आता था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता था। तो लिखो टू ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, all revenue expenditure with some adjustment, with some adjustment, कुछ एडजस्टमेंट होगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा कौन से ईयर का, करंट ईयर का, लास्ट ईयर का, फ्यूचर ईयर का, सब का सब नहीं, ओनली
करेंट ईयर, तो बुलेट दे करके लिख लो ओनली करेंट ईयर। ठीक है, और लिख लो टू एनी अदर एक्सपेंसेस, एनी अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, डन। उसी तरीके से इनकम में क्या सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट आएगा या कैपिटल रिसिप्ट आएगा या दोनों आएगा? सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट आएगा, पक्का? ठीक है, लिख लो बाई ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट। ब्रैकेट में लिखना है क्या? विथ सम एडजस्टमेंट। किस चीज का एडजस्टमेंट करना है, ध्यान है? किए हम लोग बचपन में एडजस्टमेंट, बचपन बोले तो 11th किए ना बहुत सारे एडजस्टमेंट, वो सारे एडजस्टमेंट का बात हो रहा है। और कौन से पीरियड का होना चाहिए सारा का सारा? ओनली करेंट ईयर। क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से बेसिस पे बना हुआ होता है? अक्रूवल बेसिस पे। और कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन से बेसिस पे बना हुआ होता है? कैश बेसिस पे। ठीक है, और देख लो बाई एनी अदर इनकम, एनी अदर इनकम। डन। अगर इनकम ज्यादा होगा और एक्सपेंस कम होगा तो क्या कहलाएगा? क्या बोलते थे, याद है? इनकम ज्यादा होता था, एक्सपेंस कम होता था, तो क्या बोलते थे? प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट बोल करके अपमान मत करो मेरे ट्रस्ट का। क्या प्रॉफिट पर्पस है हमारा? नहीं। तो अगर पर्पस ही मेरा प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट बचा क्या? नहीं। क्या बचा मेरे पास? सरप्लस बचा। हाँ बचा, वो उसको सरप्लस बोलो यार। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सरप्लस बोलेंगे। प्रॉफिट तो तब होगा जो ना जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं। हम लोग बिजनेस तो किए नहीं, तो क्या कहलाएगा हमारा? सरप्लस। अगर सोचो, अगर प्रॉफिट कम, इनकम कम होता, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता तो क्या होता? नेट लॉस। नहीं, लॉस किस बात का? हम लोग बिजनेस ही नहीं किए तो लॉस तो होगा ही नहीं। क्या होगा? डेफिसिट। क्या बोलेंगे? डेफिसिट। DEFICIT। ठीक है, डन। टोटल कर लो, देखो बराबर हो रहा है टोटल दोनों साइड। बोले ना मेरे क्लास में कभी भी टोटल कभी मैच दिक्कत नहीं होगा। मैच हो गया ना सबका? ठीक है, दो क्वेश्चन है वो करके आना है घर पे, लिखवा देते हैं होमवर्क में। पहला, डिफरेंस बिटवीन एनपीओ एंड प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये तुम लोग को घर से करके आना है। और दूसरा क्वेश्चन करके आना है डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप लोग को घर से करके आना है। ठीक है, आज चूंकि प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा क्लास, इसलिए आज का क्लास थोड़ा लाइट माहौल का रखते हैं। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। ठीक है,